हेलो क्लास 6। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स में हमने कल सीखा था कि इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म। आज हम नोइंग अवर नंबर्स का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस सीखेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी डिजिट की जगह और फेस वैल्यू का मीनिंग होता है उस डिजिट का चेहरा। तो हम एक नंबर लेते हैं, उसका हम प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे और फेस वैल्यू भी आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास नंबर है 80762465 सबसे पहले हम इसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू हमें कोई एक नंबर चूज करते हैं जिसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6 का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ओके, 6 का प्लेस वैल्यू दैट मीन्स पहले आपने देखा यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा है, देन 2 डिजिट के बाद कॉमा है, देन 2 डिजिट के बाद कॉमा है। कॉमा से ही हमें पता चल गया ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कॉमा चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा चाहिए। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है। ये कॉलम हमारा वंस का है, 1000 का, लाख का और करोड़। हमें सिर्फ इस वजह 6 की वैल्यू चाहिए, हमें बाकियों को नोटिस करने की जरूरत नहीं है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का जो प्लेस वैल्यू है ये है लाख का कॉलम। ये 10 लाख होता है, ये लाख। तो हमारी 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? लाख। 6 का प्लेस वैल्यू हमारा है लाख। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली 6 लाख भी लिख सकते हैं। देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मीनिंग है इसका फेस। फेस वैल्यू 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। कोई और नंबर किसी और नंबर, कोई भी डिजिट किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। 6 का मतलब 6 ही होता है। 6 हमें 6 का चेहरा दिखाता है। दैट मींस 6 का जो फेस वैल्यू वो है 6। तो प्लेस वैल्यू की वो कौन सी प्लेस पे है एंड फेस वैल्यू वो उसका फेस क्या है। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, हम एक ही क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। अगर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। आपको फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7। आपको 7 की प्लेस वैल्यू का 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करके 7 सम करना है। हमारे पास डिजिट भी है 4 8 7 9 2 7 0 7। अब इसमें जितनी बार भी हमारे 7 लिखे हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। ओके, अगेन हम इसे कॉलम में अरेंज करते हैं। ये है वंस का, 1000 का, लाख का और ये करोड़ का। पहले ये 7 लेते हैं। इसका जो वैल्यू है वो है 7 हमारा, ये 10 लाख होता है, लाख होता है, तो ये हमारा लाख की पोजीशन पे है। देन जो सेकंड 7 है हमारा, फर्स्ट 7 हमारा आया लाख की पोजीशन पे। सेकंड 7 जो है हमारा वो है 700 की प्लेस पे, तो हम लोग लिखेंगे 700। थर्ड जो 7 है वो है हमारा 7 की प्लेस में। अब इन सबको बस हमें कुछ नहीं करना, हमें कॉलम में अरेंज करना है और हमें इन्हें ऐड कर देना है। तो आंसर इज 7,07,700। हमने सभी 7 की प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 7,07,700। जिस तरीके से हमने सम किया है उसी तरीके से इसका डिफरेंस आई मीन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हमें बस इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, देन हम उसे अरेंज कॉलम में ही अरेंज करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम सीखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। पहले हम
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ओके, सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हमें इसको वापस कॉलम में अरेंज करना सबसे इजी होता है, वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था लाख, दैट मीन्स 46 लाख। तो हम पहले 40 और 6 को भी स्प्लिट करेंगे, 40 लाख, तो हम 6 को नहीं लेंगे, 40 लाख, तो ये हमारा बनेगा 40 लाख। आप इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 के बाद हमारे पास 6 zeros ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देन 6 के बाद हमारे पास 6 हमारा लैख की पोजीशन पे, तो हम लैख लिखेंगे। आप ऐसे आइडेंटिफाई करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से ही हम 2 की वैल्यू लिखेंगे, देन 9 की हमें यहाँ पे ऐड करना है, कॉमा नहीं लगाना। इसको नीचे लिखते हैं 100 + 1, इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है तो अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग अभी इस तरीके से, तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जो सबसे बड़ा डिजिट है हमें उस पर फोकस करना है, वो है 1000, तो हमें कॉलम बनाना है 1000। पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं, ये है 1s का कॉलम, 1000 का कॉलम, 1000 में दो डैश होते हैं, 40,000, दैट मीन्स 40 हमारा 1000 के कॉलम में आएगा। देन 3000, अब 3000 तो यहाँ आना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 को हटा के यहाँ लिखेंगे 3, देन 2, यहाँ पे 200, तो 2 हमारा 200 की पोजीशन पे, 9 हमारा 10s की पोजीशन पे, और 8 हमारा 1s की पोजीशन पे। अगर हम इसी तरीके से दूसरा डिजिट लेते हैं जिसमें हम लोग 0 याद आ 0 की डिजिट अगर हमारी आए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, हमारे पास है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 हमें लैख के साथ ही लिखना पड़ेगा, +3, दैट मीन्स 30,000 हो गया। देन अगेन 100, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो वो 30 ऑलरेडी लिख दिया हमने, 0 को हम लोग लिखे तो भी ऑप्शनल में है 0 लिखना। अगेन 100 के आगे भी 1 से 10 पे कोई वैसी पोजीशन नहीं है, तो सिर्फ हम इसे 100 लिखकर छोड़ सकते हैं। और अगर इसी तरीके की एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, आपके पास नंबर है इस तरीके का। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हमें सबसे बड़ा डिजिट देखना है 7 हमारा लैख की पोजीशन पे है, तो हम पहले कॉलम बनाएंगे, ये 100, 1000 एंड ये लैख, 7 लाख, दैट मीन्स 70 लाख नहीं है, सिर्फ 7 लाख है, तो हम इसे इग्नोर करके यहाँ लिखेंगे 7। 4000, 40,000 नहीं है, सिर्फ 4000 है, तो 1s की प्लेस में 4 आएगा, इसको अभी हम लैख छोड़ेंगे। 39, तो 30 और ये 9, 39 इसी तरीके से। अब जो बीच के ब्लैंक है, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं इसमें, इस डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमें किसी की जगह, किसी की पोजीशन नहीं छीननी। 10,000 पे कोई डिजिट नहीं था, तो हम वहाँ पे 0 लगाएंगे, और 100 पे भी कोई डिजिट नहीं था, तो वहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे, तभी वो डिजिट हमारा लैख तक काउंट होगा। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में भी यही चीज़ है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि उस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। आप उस प्लेस वैल्यू को
प्लेस चार्ट जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था प्लेसेस का कि 1, 10, 100, देन 1000, देन 10,000, उसी तरीके से आप अरेंज करके उसको पोजीशन में लिख के और उसको काउंट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं।